प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में क्लास 12 में ये हमारा 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर बीत चुके हैं। हमने AR-SN रिएक्शन की चर्चा की थी 14वें लेक्चर में। हमने वहाँ बताया था कि यह क्लोरोबेंजीन जो है इसका SN2 पाथ से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यह लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यह लोन पेयर यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस पर माइनस है, इस पर प्लस। ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसका निकलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके अपने ऊपर माइनस पर चार्ज लेता है और इस वाले कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव लेता है और न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करता है अटैक के लिए। क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन जो है इनर्टनेस शो करता है। क्या शो करता है? इनर्टनेस, INERT, इनर्टनेस है SN रिएक्शन के प्रति। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसे हम कहते हैं AR-SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं? AR-SN रिएक्शन। इसलिए अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो प्राचीन में हम देखें कि अगर इसमें NO2 लगा दिया जाए, एक NO2 यहाँ लगा दें, पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। यहाँ NO2 लगा दिया जाए तो यह NO2 क्या करेगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा, क्योंकि इसका ये आर्थो पड़ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव लाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा और बेहतर होने लगेगा। आप देखें कि जब केवल सिंगल क्लोरीन था तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा था। फिर जब हमने एक NO2 लगाया तो टेम्परेचर घट गया। ठीक, और 2 NO2 लगा दिए तो यह क्या है? इसका पैरा पोजीशन, यह भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। यानी जिस कार्बन पर यह क्लोरीन जुड़ा है, यह क्लोरीन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर यह पैरा पड़ रहा है इसका, तो फिर पॉजिटिव आया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक और बेहतर हो गया। एक और NO2 लगा दें, ठीक, तो यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और फिर इस कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो आपका टेम्परेचर पहले सिंगल क्लोरोबेंजीन था 300 पर आया, फिर उसके बाद जो है 160 पर एक आया। एक NO2 लगा दिया तो 160 पे हुआ, एक और NO2 लगा दिया तो 125 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर कैसे डाउन कर रहा है। उसके बाद 3 NO2 लग गया, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो केवल वार्म करने पर, केवल हल्का सा गर्म कर दीजिए, तब भी Cl यहाँ से रिप्लेस हो जा रहा था। अटैक किसका करा रहे थे? OH माइनस का। AR-SN रिएक्शन ये था। ठीक, SN2 पाथ है। कौन सा पाथ है? SN2 पाथ ही है, लेकिन यहाँ हम इसको AR-SN रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक, हम इसके अगली प्रॉपर्टी SN रिएक्शन में देखें। हम एक इसका जरा रिएक्शन देखें। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। रिएक्शन विथ क्लोरल, किसके साथ? CHLORAL, क्लोरल। क्लोरल के साथ क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लोरल क्या है तो देखा जाए, देखिए सबसे छोटी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन की एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। सबसे छोटी एल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। बायो प्रिजर्वेटिव, ये क्या है? जैव संरक्षक है, जैव संरक्षक। ठीक, बायो प्रिजर्वेटिव है। फार्मेलिन, इसका वाटर के साथ जो घोल होगा उसे क्या कहते हैं? फार्मेलिन। 40% बोर्ड में पूछा जाता है कि फार्मेलिन है। क्या पूछा जाता है? फार्मेलिन। फार्मेलिन क्या है? तो HCHO का 40% का जलीय विलयन। कैसा? जलीय विलयन, यानी एक्वस सोल्यूशन, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है और यह एक जैव संरक्षक होता है। सबसे छोटी एल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड। इसका पानी के साथ जो है 40% का विलयन रहेगा तो क्या कहलाएगा? फार्मेलिन कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड, उससे थोड़ी बड़ी एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड ना, कौन एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ 3 जगह लगा दीजिए हाइड्रोजन ना भर के Cl Cl Cl, इसे कहते हैं क्लोरल। ये किसका फार्मूला हो गया? क्लोरल का हो गया। 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनल, IPSC नाम हो गया 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनल, इसका IPSC नेम रहा। इस पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया, इसकी क्रिया C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई जाए तो जरा देखते हैं क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास क्या है मौजूद? आपके पास मौजूद है क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरल। तो क्लोरल का फार्मूला लिख दें C, ओके, CHO। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ लगा देते हैं एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, 3 Cl लगा दिए। 2 ठो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। ये हमने ले लिया बेंजीन, ठीक, गोला बना दें, ये हो गया Cl। ये हमने ले लिया बेंजीन, गोला बना दें इसमें और यहाँ लिख दें Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका ये ग्रुप जो है पैरा हाइड्रोजन, उठाइए पैरा हाइड्रोजन, इसका ये पैरा हाइड्रोजन आपने डाला क्या है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। H2SO4 क्या है भाई? यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग, HYDRATING, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी मतलब निकालना, किसका? हाइड्रोमिस वाटर, वाटर का रिमूवल। यह वाटर निकालने में तेज है कौन? सांद्र H2SO4। यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें से वाटर निकालेगा। जरा देखा जाए तो दिमाग लगाओ कैसे वाटर निकल सकता है। तो वाटर निकलने के लिए इसका पैरा हाइड्रोजन यहाँ से लो, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या बन गया? HHO, H2O बन गया। तो माइनस एरो पर लिख दें H2O, ठीक, वाटर निकल गया। अब इस कार्बन के 2 बांड खाली हुए। अब एक बांड इस वाले क्लोरोबेंजीन से, एक बांड इस वाले, पैरा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। अगर आर्थो पकड़ेंगे तो क्या होगा? क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए पैरा हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। आर्थो क्यों नहीं ले रहे हैं हाइड्रोजन? क्योंकि आर्थो हाइड्रोजन पे क्या होगा? क्राउडिंग होने लगेगी। तब देखें इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C, ये देखिए Cl Cl Cl, ठीक, यहाँ आ गए। अब आगे बढ़ें। C, इस C से एक हाइड्रोजन है, इसको लॉक कर दें, H कर देते हैं। चलिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। इसके 2 बांड खाली हुए ना, एक बांड से ये वाला क्लोरीन, इसकी पूंछ दबाइए, ठीक, ये हो गया बेंजीन और यहाँ क्लोरीन, और इस वाले का पूंछ लीजिए, ऐसे पैरा पोजीशन से अटैच कराइए और ये हो गया क्लोरीन, ठीक। ये कंपाउंड बना, क्या नाम है इसका? इसका नाम है, देखिए, ये एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरो, 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 डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, देख रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल। आइए, हो गया ट्राइक्लोरो, क्या क्लोरीन है? 1 2 3, डाइक्लोरो डाइफेनिल। आइए, हो गया ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे? एथेन, एथेन। ये इसका नाम हो गया डाइक्लोरो, डी ले लिए, डाइफेनिल, फिर डी ले लिए, फिर ट्राइक्लोरो, टी ले लिए,
एथेन, DDT, क्या नाम इसका है? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन। डी से हो गया डाइक्लोरो, डी से हो गया डाइफेनल, टी से हो गया ट्राइक्लोरो इथेन। यह इसका जो है नाम रहा। तो क्या होता है जब क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं, जब क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं तो DDT बनता है डाइक्लोरो डाइफेनल, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन प्राप्त होता है। कैसे बना? तो सांद्र H2SO4 क्यों लिए हैं? यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका परम धर्म है वाटर निकालना। कैसे वाटर निकाल रहा है? तो इसका ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन। क्लोरल का फार्मूला क्या है? 2 कार्बन की एल्डिहाइड है और नाम में क्लोरल है तो 3 को क्लोरीन लगा दिए हैं। ठीक, यह क्लोरीन लग गया है, CCl3, इसको पढ़ेंगे CCl3CHO, CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के आएंगे, यहाँ का पैरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और हमारे सामने आ जाएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन, ये हमारा बना है कंपाउंड। ठीक है, इसका उपयोग क्या है भाई? तो DDT देखिए ये कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है, अतः इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। DDT एक कीटनाशक है, इसलिए इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कृषि में, एग्रीकल्चरल वैल्यू है। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट मतलब कीट, और साइड में किलर, CIDE साइड, CIDE साइड कहीं लगा हो इसका मतलब होता है किलर। साइड मीन्स वहां लगा रहेगा तो किलर, KILLER, किलर मारने वाला। जैसे रोडेंटिसाइड, रोडेंट किलर, पेस्टिसाइड, पेस्ट किलर, जर्मीसाइड, जर्म किलर, बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरिया किलर, सुसाइड, सेल्फ किलर। सुसाइड मतलब सेल्फ किलर और इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट किलर, कीट पतंगों को मारने में अग्रणी है। इसलिए इसका यूज किस में करते हैं? कृषि में करते हैं, क्रॉपिंग में, खेती में करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल वैल्यू है इसकी। तो क्या बनता है? क्लोरल पर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो DDT का निर्माण होता है। जब आएगा DDT पर टिप्पणी लिखें तो आप क्या करेंगे? पहले सूत्र लिखेंगे। ठीक, जब आएगा DDT पर शॉर्ट नोट लिखिए तो पहले आप फार्मूला देंगे कि यह फार्मूला हो गया डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन। उसके बाद क्या करेंगे? आप बनाने की विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो DDT बनता है। ठीक, उसके बाद रिएक्शन बना देंगे आप, ऐसे नाम लिख देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे उपयोग, यूज। क्या उपयोग है इसका? यूज क्या है? तो यह एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, अतः इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं। और जब हम DDT पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो आपको वहाँ और विशेष चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो है इतना आपके बोर्ड लेवल पर काम हो गया। जरा DDT का हमको IPSC नेम लिखकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि DDT का IPSC नेम क्या है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन का ये IPSC नेम आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा क्लोरल की क्रिया। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन पर ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, यहाँ लगा दिया हमने क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन पर रिएक्शन कराना है KNH2 का। किसका? KNH2, और एरो पर लिख दिए सॉल्वेंट रहेगा अमोनिया NH3 लिक्विड। क्लोरोबेंजीन पर सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड, KNH2 मतलब पोटेशियम एमाइड। अगर NaNH2 ले लेते, NaNH2 ले लेते तो सोडामाइड होता। तो पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड की क्रिया कराएं। ठीक है, KNH2 की क्रिया कराई जा रही है किसके प्रेजेंस में? लिक्विड अमोनिया के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। KNH2 की क्रिया के लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, यहाँ यह सॉल्वेंट का काम कर रहा है और यह KNH2 है।
क्या बनेगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा इम्पॉर्टेंट क्यों है अभी आपके समझ में आएगा। ठीक, जहाँ ये क्लोरीन लगी है इसमें देखा जाए तो ये क्या है, K+ है और NH2 माइनस है। ठीक, NH2 माइनस जाएगा और इसकी जगह लग जाएगा। तो जहाँ ये क्लोरीन लगा है वहाँ NH2 लगाएंगे, प्लस इसके बगल में जिस जगह क्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा था। ठीक, तो इसके बगल वाले पर इधर चाहे इधर किसी एक दिशा में फिर NH2 को लगाएंगे, NH2। समझ में आ रही है बात। इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी यहाँ NH2 माइनस हमारा काम कर रहा है और K है तो क्या निकल जाएगा, -KCl, एरो पर -KCl। यहाँ एक बार NH2 उस कार्बन पर लगेगा जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद एक बार NH2 लगेगा वहाँ जो इसके बगल वाले कार्बन पर, इस पर नहीं, इसके बगल वाला कार्बन इधर चाहे इधर पर किसी एक जगह पर NH2 आके लग जाएगा। एनिलीन बन गया, एमिनोबेंजीन या एनिलीन। ये दोनों कंपाउंड आप कहेंगे दोनों तो एक ही है, तो 2 बार क्यों लिखे हैं भाई। देखिए अब अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसी कंपाउंड को ऐसे लिखते Cl, ठीक, और यहाँ ये जो है आइसोटोप लेवलिंग कर दें। क्या कर दें, आइसोटोप लेवलिंग। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप का मतलब जैसे कार्बन का C12 और इसका आइसोटोप हो जाएगा C14, यानी C12 की जगह इस कार्बन को हम कर दें C14, यहाँ हमने 14 लिख दिया, अब इसका आइसोटोप बना दिया। ठीक, इसका क्लोरोबेंजीन है लेकिन यह जो कार्बन जिससे ये क्लोरीन जुड़ा है यह हो गया C14 और इस पर क्रिया करा दिए हम KNH2 की, KNH2 का रिएक्शन कराए और यहाँ ये लग गया सॉल्वेंट। कौन हो गया, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है कि Cl इस पर लगा हुआ है। अब KNH2 की क्रिया कराई जा रही है, NH2 जाके लगेगा तो जिस कार्बन से क्लोरीन हट रहा है उस कार्बन पर, यानी C14, यह कौन सा कार्बन है, यह कार्बन C14 है, प्लस यह कार्बन कौन सा है, यह कार्बन C14 है। यानी इसको हम बना दें ब्लैक कलर से और यहाँ लिख दें 14, इसको हम ब्लैक कलर से बना दें, यहाँ लिख दें 14। तो जिस पर क्लोरीन लगा हुआ था यहाँ तो NH2 लगेगा ही लगेगा, उसके बगल वाले पर इधर चाहे इधर फिर आपको एक NH2 लगा हुआ दिखाई देता है। ये रहा आइसोटोप लेवलिंग, यानी जिस कार्बन पर 14 लगा है वहाँ भी NH2 और उसके बगल वाले पर भी NH2 लगा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे देखिए, इस रिएक्शन को देखने से आपको लग रहा है कि यह तो SN रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, SN रिएक्शन दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि NH2 माइनस हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है और वही जाके यहाँ बैठ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रही है क्योंकि यह SN रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ARSN का या कह लें SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यह एग्जाम्पल नहीं है। देखने से लग रहा है कि SN2 पाथ से जा रहा होगा क्योंकि क्लोरोबेंजीन SN2 पाथ से होकर जाता है, तो ऐसा हमें समझ में आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, यह SN रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। यह अभिक्रिया जो है न एडिशन है, न एलिमिनेशन है, न सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन आएगा कि यह अभिक्रिया है, ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी समझ लीजिए, ऑप्शन बी एलिमिनेशन, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूशन, यस यू बी एस है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन डी एलिमिनेशन एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यह रिएक्शन उदाहरण कौन सा है या कौन सी अभिक्रिया है, तो यह एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, NATION, एलिमिनेशन, एडिशन, ADDITION, एडिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी इसमें पहले एलिमिनेशन होता है,
फिर एडिशन होता है। बात समझ में आ गई? पहले क्या होता है? एलिमिनेशन, फिर क्या होता है? एडिशन। तो यह किसका एग्जाम्पल है? या दोनों की बात हम कर रहे हैं, वही रिएक्शन है। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ जो है कार्बन 12 है और यहाँ कार्बन 14 है, उसका आइसोटोप है। तो किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले इसमें एलिमिनेशन होता है, फिर एडिशन होता है। एलिमिनेशन जब होगा, इसकी मैकेनिज्म स्पेशल डिस्कस किया जाएगा, कहिएगा तो हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अभी आपको बता दें कि क्या होता है। ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, यहाँ से यह क्लोरीन निकलता है, यहाँ से, और बगल से हाइड्रोजन निकलती है। ठीक, एक जगह से Cl माइनस, एक जगह से H+ निकलता है, और हमको जो प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट, जो इसका इंटरमीडिएट है वह देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड था। तो जब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, Cl क्या निकलेगा? Cl माइनस निकलेगा और H+ निकलेगा। Cl माइनस H+, तो Cl माइनस निकला तो इस कार्बन पे हो गया प्लस, और H+ निकला तो इस कार्बन पे हो गया माइनस। प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिए, और जब बॉन्ड बना लिए तो ये क्या बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया तो ध्यान दें, अगर ऐसे होता तो हम कहते कि यह कौन है? बेंजीन। ईन लगाए हैं, बेंजीन है, और यह उसकी माई है बेंजाइन, BENZYNE, बेंजाइन। तो यह अभिक्रिया बेंजाइन मैकेनिज्म है, बेंजाइन मैकेनिज्म से होकर जाती है। तो यह बेंजीन नहीं है, क्या है? बेंजाइन है, BENZYNE। ध्यान दें क्या लिखे हैं? YNE, आइन। देख रहे हैं ये इन नहीं है, क्या है? आइन है। हाई बेंजीन है, हाई क्या है? उसकी माई बेंजाइन दिख रही है। तो यह बेंजाइन मैकेनिज्म से होकर जाता है। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है? क्वेश्चन क्या बना पहला प्रतियोगी परीक्षाओं में कि यह किसका एग्जाम्पल है? एडिशन है कि एलिमिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? तो क्या है ये? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहले एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Cl बगल से या इधर से चाहे इधर से। ठीक, और क्या बन जाएगा? बेंजाइन। तो स्टेप फर्स्ट में आपका एलिमिनेशन, फिर बाद में होगा एडिशन। एलिमिनेशन के फलस्वरूप बनेगा बेंजाइन, और बेंजाइन क्या है? यह एक बाई रेडिकल है। जरा बेंजाइन पे यहाँ चर्चा हो जाए तो बेंजीन की जगह क्या हो गया? बेंजाइन। बेंजाइन का स्ट्रक्चर जरा देख लें, यह हो गया बेंजीन, गोला बना दिए, और एक बार पाई बॉन्ड कहीं खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, या यहाँ खींच दीजिए, कहीं खींच दीजिए, तो यह क्या हो गया? बेंजाइन हो गया। अभी बेंजीन था, एक बार ऐसे कर दिए तो क्या हो गया? बेंजाइन। ठीक, चलिए इसमें जो है अगर हम देखें तो हो क्या रहा है? ऐसे भी बना सकते हैं आप कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं एक ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल है ना, इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। देखिए एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, और यहीं से हाइड्रोजन निकला था और एक जगह से क्लोरीन निकला था। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp2 ऑर्बिटल है। इसको देखें, 1 2 3, 1 2 बॉन्ड हो गया सिग्मा, और ये sp2 ऑर्बिटल। एक जगह से क्लोरीन भागी थी तो एक जगह से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl माइनस बन के भागा था तो यहाँ से H+ भागा था। ठीक, अब यह दोनों मिल करके यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है। लॉस ऑफ ओवरलैपिंग, यह दोनों ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? यह दोनों ऑर्बिटल, क्योंकि यह दोनों एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में है। तो sp2 ऑर्बिटल, तो यहाँ इसके बीच की दूरी क्या है? अब ये देखिए हम ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो बहुत कम ओवरलैपिंग हो रही है। और आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि वही कक्षक अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या होगा? बंध बनता है। और अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड मजबूत बनेगा,
ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड कमजोर बनेगा, तो यह बॉन्ड बहुत वीक होता है। जो ये तीसरा बॉन्ड दिख रहा है, यह बॉन्ड क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है, लॉस ऑफ ओवरलैपिंग है, इसलिए यह बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। ये H2 है, ठीक, यह बॉन्ड काफ़ी कमजोर होगा। यानी इस बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या हुआ, पहले एलिमिनेशन हुआ और एलिमिनेशन के रिजल्ट से हमें मिल गया क्या, बेंजीन नहीं, बेंजाइन, ठीक। अब इसके बाद एडिशन होगा। एडिशन होगा तो देखिए ज़रा NH2 माइनस की बात करें, NH2 माइनस जब ऐड होने के लिए आएगा तो यह पाई बॉन्ड बहुत कमज़ोर है। अभी बताए लॉस ऑफ ओवरलैपिंग या लेस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की मात्रा एक्सटेंट क्या है, बहुत कम है, तो यह बॉन्ड आसानी से ब्रेकेबल है। जब ब्रेकेबल है तो अब इस NH2 को जुड़ना है तो यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। तो अगर NH2 यहाँ जुड़ा तो ये वाला प्रोडक्ट बना, और अगर NH2 यहाँ जुड़ा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले दोनों जगह से तो कैसे इसको कन्फर्म किया गया, तो इसको कन्फर्म करने के लिए इस कार्बन को कर दिया गया C14, यह कार्बन हमारा हो गया C14, आइसोटोप लेवलिंग, इसका आइसोटोप ले लिया गया कार्बन 12 का। तब हमें पता चला कि ये यहाँ भी जुड़ रहा है और ये यहाँ भी जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें बेंजाइन जरूर बना होगा। बेंजाइन एक बाई रेडिकल है, बेंजाइन क्या है, बाई रेडिकल है, तो बेंजाइन इसमें बन रहा है, यानी यह अभिक्रिया बेंजाइन इंटरमीडिएट से होकर जा रही है। इसको कंफर्म किया गया आइसोटोप लेवलिंग से कि यहाँ से NH2 माइनस इस पर गया और NH2 माइनस यहाँ भी आ रहा है। यह बात कंफर्म करती है कि दोनों जगह जा रहा है, अर्थात C14 जिस पर क्लोरीन लगा हुआ था उसके बगल वाले पर भी बना है, तो दोनों जगह NH2 माइनस अटैक तभी कर सकता है जब यहाँ बेंजाइन बना हो और या इसका अटैक यहाँ हो और इसका अटैक। और भी एविडेंस दिए गए इसके पक्ष में, प्रमाण 20 प्रमाण दिए गए हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल आइसोटोप लेवलिंग का उठाया है। जब आप कहेंगे कि बेंजाइन मैकेनिज्म पर सर स्पेशल डिस्कस कर दीजिए, तो हम इसके मैकेनिज्म के साथ इस पर स्पेशल डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और भी एविडेंस उसमें हम दे देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है कि इसका पहला रहा कि एलिमिनेशन फिर एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखने से लग रहा है कि अरे ये तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन एडिशन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कौन रहता है, तो इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कौन रहता है, बेंजाइन बनता है। कौन सी मैकेनिज्म है ये, बेंजाइन मैकेनिज्म है, BENZYNE, इन नहीं आइन, ठीक। और जिस कार्बन पे C14 है उसके बगल वाले पर भी जुड़ेगा। तो जब आप, और कितना कितना बनेगा भाई, 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। 50-50 क्यों हो गया, क्यों नहीं 49 और ये हो गया। तो देखिए भाई यहाँ जो ये है यह हमारा दिख रहा है, तो इस पर दोनों अटैक संभावना 50-50% नहीं है, एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक। तो 50% का ये बनता है और 50% ये बनता है, इसलिए ये क्या रहा। तो अगला चीज़ क्या रहा कि बेंजाइन मैकेनिज्म से होकर के जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन पर KNH2 की क्रिया कराएंगे लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। ध्यान रहे यह दोनों एक ही फार्मूला है, यह दोनों एक ही है, लेकिन हमने दिखाया कि यहाँ अगर C14 कर दें तो इसके बगल वाले पर भी जुड़ के दिखता है, चाहे इधर या इधर में, ठीक है। तो दोनों एक ही है, लेकिन C14 से पता चल रहा है। तो जब पढ़िएगा कमेंट में लिखिएगा तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बेंजाइन मैकेनिज्म पे बना देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। 2 तरीके का क्वेश्चन बना, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये, तो एलिमिनेशन फिर एडिशन। पहले एलिमिनेशन होगा, फिर जा करके उसका पाई बॉन्ड टूटेगा और उस पर एडिशन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा कि किस इंटरमीडिएट से होकर जाता है, तो बेंजाइन से। अब यहाँ जब बेंजाइन नाम सुने हैं तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है, इसी नाम का जोड़ीदार है बेंजोइन। देखिए इसी का एक और जोड़ीदार आता है, जैसे अभी हमने देखा BENZYNE बेंजाइन देखा, इसी का जोड़ीदार है BENZOINE बेंजोइन। ये बेंजाइन है, अभी आप देखें, अब आप देखेंगे बेंजोइन, ये ज्वाइन है, ये जाइन है।
दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसका रिएक्शन अलग हो गया, यह कंपाउंड अलग हो गया और यह कंपाउंड अलग हो गया। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट था। अब बेंजॉइन को जरा देख लें, यहीं पर कौन सा देख लें, बेंजॉइन मैकेनिज्म, ठीक है, बेंजॉइन मैकेनिज्म या बेंजॉइन अभिक्रिया, बेंजाइन और बेंजॉइन। तो बेंजॉइन अभिक्रिया देख लें, तो बेंजॉइन अभिक्रिया में देखिए बेंजल डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजल डिहाइड C6H5CHO। बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर, बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल डिहाइड। या तो हम C6H5 लिख दें या हम ऐसे बना दें बेंजीन और इसमें जोड़ दें क्या, एल्डिहाइड बराबर क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। ठीक, तो ये बेंजल डिहाइड है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये कर दीजिए बेंजीन का C6H5। ठीक, डबल डबल डबल। ठीक, ये दो मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड के। देखिए यहाँ जो है बेंजल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए और इसको केसियन के साथ फ्यूज कर दीजिए। किसके साथ? केसियन के साथ। केसियन की उपस्थिति में फ्यूज कर दीजिए, FUSE। फ्यूज मतलब क्या होता है? गलाना है। तो केसियन के साथ फ्यूज करिए तो क्या होगा, देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या होता है जब बेंजल डिहाइड को केसियन के साथ फ्यूज करते हैं? क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस के दृष्टि से क्या होता है जब बेंजल डिहाइड को केसियन के साथ फ्यूज करते हैं? तो देखिए क्या बनता है इसका। आप जानते हैं कि जब ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसकी स्थिति है झंपिंग झपांग वाली, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन कार्बन, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचबे करेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज। तो जरा देखा जाए C6H5 सिंगल बॉन्ड C, ओके, और सिंगल बॉन्ड O, ओके। इस हाइड्रोजन को इसमें लॉक कर दें क्योंकि इसका कोई रोल यहाँ नहीं है, इसमें ये कुदंता हुआ है। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब दूसरे मॉलिक्यूल को उठाइए, दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ आके जोड़ दीजिए H। ठीक, ये क्या हो गया, H हो गया। और ये वाला आकर यहाँ जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस प्लस को हटा दें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। यही कंपाउंड है BENZOIN, बेंजॉइन। यही कंपाउंड क्या है, बेंजॉइन है। ठीक, ये हमारा बेंजॉइन रहा। इससे पहले आपने बेंजाइन देखा था और ये हमारा बेंजॉइन। ठीक है, तो बेंजॉइन कंडेंसेशन इस अभिक्रिया का नाम है। बेंजॉइन अभिक्रिया का नाम क्या है, बेंजॉइन संघनन। संघनन तो आएगा आपके बोर्ड में या प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बेंजॉइन संघनन पर टिप्पणी लिखें। तो ये हमारा बेंजॉइन कंडेंसेशन रहा। कैसे ये बना है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, फिर भी यह कंपाउंड ऐसे बन जा रहा है। तो आप कहेंगे जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या हमें बताएंगे कि सर इसकी ज़रा मैकेनिज्म डिस्कस कर दीजिए कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और जब एल्डिहाइड चैप्टर आएगा तो पुनः जो है एल्डिहाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। बेंजॉइन संघनन पर टिप्पणी लिखें तो आप क्या लिखेंगे, जब बेंजल डिहाइड को केसियन के साथ फ्यूज करते हैं तो बेंजॉइन बनता है। उत्पाद के नाम के आधार पर ही इस अभिक्रिया को बेंजॉइन संघनन कहते हैं। आपने देखा यह बेंजॉइन था और इससे पहले आपने देखा क्या, बेंजाइन था। ठीक, आप हमसे बताइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऐसे बताएंगे तो हम इसके मैकेनिज्म को स्पेशल डिस्कस कर देंगे। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का डिस्कशन अगले लेक्चर में किया जाएगा। बात समझ में आ गई?